बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, आरक्षण विरोधी मुर्दाबाद, आरक्षण विरोधी मुर्दाबाद। तो जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आरक्षण विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी। हमें संविधान के द्वारा जो आरक्षण मिला हुआ है, जो प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला हुआ है, उसे हम लेकर रहेंगे, चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे उनका खून बहाना पड़े, चाहे अपना खून बहाना पड़े, हम लेकर रहेंगे। हम अपनी संख्या के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, सिर्फ हमारी यही मांग है। धन्यवाद। अब गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी साथी कमलेश यादव जी यहाँ पर है, जिन्होंने दिन रात एक करके ओबीसी और एससी छात्रों को जोड़ने का काम किया। मैं चाहूंगा अपने क्रांतिकारी उद्बोधन के बाद डीएम साहब को, कुछ साथियों के बोलने के बाद डीएम साहब के ज्ञापन दिया जाएगा, जो हमारी मांगे रहेंगी उनसे अवगत कराया जाएगा। मैं कमलेश यादव जी को बुलाना चाहूंगा, विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी साथी। जय भीम। जैसा कि आरक्षण को लेके आज हम लोग एक आक्रोश मार्च निकाले हैं, जिसमें अम्बेडकरवादी छात्र सभा पूर्वांचल सेना, तमाम हॉस्टलवासी भाई, सब लोग इस कार्यक्रम में, राजेश यादव एमएलसी पूर्व प्रत्याशी, सब लोग इस कार्यक्रम को आए सफल बनाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। तीन दिनों का सफल जो भी हम लोग अंदर से काम किए हैं, आज ये कार्यक्रम सफल हुआ है। जो ये हमारे बीच के जो नेता इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो चुप्पी साधे हुए हैं, जो नहीं बोल रहा है, हम लोग के खिलाफ जो भी षड्यंत्र पीठ पीछे रचा जा रहा है, उसके खिलाफ आज एक पहला आक्रोश मार्च है। और इसके साथ ये जो आक्रोश मार्च आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के धरती से डीएम कार्यालय पे आया है, ये पूरे भारत में अगर जो हम लोग सब लोगों का साथ मिला, साथियों, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम करेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग भक्त मत बनिए, शोर में दबाइए मत आवाज को। जब हम ज्ञापन पढ़ना चाहते हैं पढ़ने दीजिए। सेवा में माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य नई दिल्ली महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा संविधान संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मान्यता देता है, लेकिन हमारे देश में जातीय जनगणना के आंकड़े स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के प्रतिनिधित्व और आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं होने से सरकार द्वारा आरक्षण या अन्य योजनाओं का सही वितरण नहीं हो पा रहा है और न ही सही आर्थिक नीतियां बन पा रही हैं। इसी क्रम में हमारी निम्न मांगे हैं। पहला, जाति आधारित जनगणना कराई जाए और उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। दूसरा, जनसंख्या के अनुपात में सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में लोगों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कराया जाए। आरक्षण का करके उसको बदनाम कर दिया गया है, प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कराया जाए। तीसरा नंबर है, वर्तमान आर्थिक नीतियों के कारण देश में लोगों के बीच बढ़ रहा भारतीय गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए आर्थिक नीतियों में बदलाव लाया जाए। चौथा, चूंकि सामाजिक आर्थिक गैर बराबरियों की वजह से देश की शासन सत्ता में एक तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व का बहुमत होने के कारण संविधान को अपने पक्ष में परिवर्तित करने का खतरा लगातार बना हुआ है। अतः भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु समिति बनाई जाए और ध्यान रखा जाए कि उक्त समिति में हर वर्ग के लोगों के बराबरी का प्रतिनिधित्व हो। पांचवा, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है
और लोकतंत्र में जनता का विश्वास बना रहे, इसलिए चुनाव का पारदर्शी होना अति आवश्यक है। चूंकि ईवीएम को लेकर के तमाम संशय और विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, चुनाव में लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे, इस नाते तत्काल ईवीएम को प्रतिबंधित करके पेपर बैलेट से चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया उत्पन्न कराई जाए। धन्यवाद सर। फोटो जाए सबके साथ।